गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मीनाक्षी अपनी शिवानी दीदी की गाइडेंस से मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि शिवानी दीदी की परमिशन है कि आपने अपने एक्सपीरियंस वीडियो से शेयर करने हैं। मैंने भी शिवानी दीदी से हीलिंग, इनर वर्क और जो भी उनकी वीडियोस होती हैं वो सारी मैं देखती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। वो वीडियोस में बताती हैं कि आप अपना इनर वर्क करो, साउंड हीलिंग करो, प्लस वीडियो जो देखते हो उससे आप राइटिंग करो, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको लिखो। ये सारे इश्यूज़ उन्होंने मुझे भी बोले थे, जैसा उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि मैं शुरू में, क्योंकि मुझे भी शुरू में फुल मून और न्यू मून पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे और मैंने इश्यूज़ के बाद उनको फ़ोन कॉल्स और ये सारी चीज़ें करके बहुत डिस्टर्ब किया। उन्होंने मुझे कहा कि अपने एक एक इश्यूज़ लिखो और अपने अंदर उतरो। मैंने उनसे यही पूछा कि अंदर उतरना क्या होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो लेकिन अभी ग्रेजुअली जो हम सीखते सीखते अभी इतने प्रिपेयर हो गए हैं कि मैं अब अपने इश्यूज़ को समझती भी हूँ और उसको रियलाइजेशन भी करती हूँ। आज मैंने उनकी वीडियोस देखी है, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ हीलिंग, और उनकी कंटिन्यूसली जो वीडियो आ रही है होपोनोपोनो, तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। इवन मैं दीदी को इतना फॉलो करती हूँ कि जो वो चीज़ें बताती हैं सेल्फ़ लव की, सेल्फ़ हीलिंग की या होपोनोपोनो, तो वो चीज़ें मैं जब रिपीट करती हूँ तो मैं सोते सोते भी रिपीट करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि सोते सोते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चीज़ें फीड हो जाती हैं। कल मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बोला था सेल्फ़ रियलाइजेशन। आज की मेरी वीडियो है सेल्फ़ अवेयरनेस पे। तो मैंने नोट्स भी बनाए हैं एज़ पर दीदी गाइडेंस कि सेल्फ़ अवेयरनेस क्या होती है। सेल्फ़ अवेयरनेस में हमारा सबसे पहले होता है थॉट्स, इमोशंस प्लस बिहेवियर, हमारी पावर और हमारा वीकनेस। थॉट्स में क्या है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, ये हमें जब हम अपना इनर वर्क करते हैं उस इनर वर्क में हमें जो रियलाइजेशन होता है, अवेयरनेस होती है, तो सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहले हमें आता है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं। हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या ओवर थिंकिंग पर हैं। हमारा इमोशंस कैसे हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो अनकंडीशनल लव पर बेस्ड हैं या अटैचमेंट्स पर हैं, कि हम किसी भी चीज़ को लेकर अटैच्ड हैं, चाहे वो हम फैमिली को लेकर अटैच्ड हैं, चाहे जॉब को लेकर अटैच हैं, मनी को लेकर अटैचमेंट है, घर को लेकर है, सोलमेट्स को लेकर है, कार्मिक झगड़ों को लेकर अभी तक हम पकड़े हुए हैं तो वो भी एक अटैचमेंट्स होती है। दुख को लेकर बैठे हुए हैं, वो भी एक अटैचमेंट्स होती है। दूसरा बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा बिहेवियर खुद के साथ कैसा है, हम खुद के साथ कितने जस्टिफाई हैं, हम दूसरों के साथ कितने जस्टिफाई हैं, हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करते हैं, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर पॉजिटिव है, हमारे अंदर फॉरगिवनेस है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस की अगर हमें कोई मेंटोर हमें बता रहा है कि ये चीज़ करो तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर कोई हमें सिखा रहा है तो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो ये भी हमारा, जब हम हीलिंग करते हैं और सेल्फ़ अवेयरनेस में आते हैं, तो ये भी एक हमारा पॉजिटिव बिहेवियर होता है। दूसरा चीज़ें होती है कि हमारी पावर और वीकनेस क्या है। जो पावर होती है, कभी भी पावर, किसी की भी पावर जो होती है वो मनी, स्टेटस, अच्छी जॉब, अच्छे रिलेशनशिप, ये पावर नहीं होती। पावर का मतलब होता है कि सोल की पावर क्या है। सोल की पावर होती है काइंडनेस, सोल की पावर होती है पीस, सोल की पावर होती है अनकंडीशनल लव, सोल की पावर होती है फॉरगिवनेस, सोल की पावर होती है हैप्पीनेस। तो ये सारी जो होती है ये पावर होती हैं। पावर हमारे को इनर वर्क से मिलती है, जो हमारे 3 लोअर चक्रा पे जब हम काम करते हैं
तो हमारे अंदर 3 लोअर चक्रा जब स्ट्रांग होने लगते हैं तो हमारी सोल पावरफुल होने लगती है। धीरे धीरे सोल अवेयरनेस होने लगती है, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है, एक्सेप्टेंस आने लगती है, फॉरगिवनेस हमारा बिहेवियर बन जाता है। दूसरों को रिस्पेक्ट देना, जो चीज़ हमें खुद के लिए चाहिए वो सबसे पहले हमें दूसरों को देनी पड़ती है। तीसरा चीज़ है वीकनेस। वीकनेस क्या है? वीकनेस बॉडी से रिलेटेड वीकनेस नहीं है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये हमारी वीकनेस है, नहीं। हमारी वीकनेस होती है ये सारी चीज़ें, ईगो हमारी वीकनेस होती है। दूसरी वीकनेस होती है हमारा फियर, ये सोल की वीकनेस है। ईगो, फियर, एंगर, जेलेसी, एक्शन, रिएक्शन। दूसरा सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये हमारी सोल की वीकनेस है। जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो हमारी सोल इतनी पावरफुल हो जाती है कि इस वीकनेस को हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए हमारा इनर वर्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अंदर फॉरगिवनेस आना चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ लव आना चाहिए। जब हम खुद को लव करते हैं तभी हम सबको लव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अटैचमेंट्स में रहते हैं तो हम किसी को लव नहीं कर सकते, फिर हमारे अंदर ईगो आती है, क्योंकि अटैचमेंट्स आपको ईगो से डील कराता है। ये चीज़ मेरी है, मुझे मिलनी चाहिए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरा ईगो, एंगर होता है, हमें फियर होता है, अटैचमेंट से हमें फियर क्रिएट होता है। अटैक की जॉब चली जाएगी क्या होगा, बच्चे दूर हो जाएंगे क्या होगा, कल को मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हूँ उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। तो ये हमारी वीकनेस बन जाती है। इसीलिए हमें अपने इनर वर्क को करके अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सोल को अवेयर करना है, तो हम खुद ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फिर हम 3D में बैलेंस हो जाते हैं, तो 5D हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। थैंक यू।